हमारे लिए विशेष बात है कच्ची बस्तियाँ भी, और जहाँ भी कोई कमी रही है उसको दूर करेंगे। जैसे ही हमें लगा कि महेश जोशी का दिल उतना ही गरीबों के प्रति सहृदय से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है, तो ये एक एपिसोड हम विशेष बना रहे हैं। गांधी टीवी पॉजिटिव खबरें, सकारात्मक खबरें दिखाता है। गांधी टीवी जो अच्छा होता है, जो अच्छा नेता है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको दिखाता है। हमने कहा था कि हम सच्चे और अच्छे लोगों से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे। उस दिशा में आज महेश जोशी मसीहा बनकर, गरीबों के मसीहा बनकर हमारे सामने आए हैं और इन्होंने 2 बस्तियों को पेयजल समस्या से मुक्ति के लिए ट्यूबवेल लगाने के आदेश दिए हैं और साथ ही कहा है कि सरकार के प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में कच्ची बस्तियां हैं। जब एक और जहां अडानी अंबानी प्राथमिकता बनाए रखते हैं, महेश जोशी जैसे ईमानदार लोग गरीबों को लक्ष्य मानकर विकास कार्य करते हैं। हम आए हैं जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के यहाँ। ये जलदाय मंत्री बने हैं, इससे पूर्व कई जलदाय मंत्री यहाँ बने, लेकिन कच्ची बस्तियों में ट्यूबवेल की जो समस्या है वो समस्या ही रही। कल हमारी मंत्री जी से इस मामले में बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इन गरीबों की पूरी मदद करेंगे और किसी भी ऐसी बस्ती में जो सरकारी ज़मीन पे बसी हुई है और नियमानुसार जिनको पट्टे मिलने की पूरी संभावना है, वहाँ पर उन्हें पेयजल की समस्या से जूझने नहीं दिया जाएगा। आज़ादी के लगभग 70 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद पहली बार किसी मंत्री द्वारा कच्ची बस्ती की सुध ली जाने वाली है। तो यहाँ आमंत्रित किया है उन्होंने और वे आपकी मदद कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? देखो, पहले तो मंत्री साहब को धन्यवाद देते हैं कि बोरिंग के लिए उन्होंने बोला है। इनको पहले मंत्री राजस्थान के अंदर ये है तो उन्होंने हेल्प करने के लिए बोला है। उन लोगों को जो धन्यवाद देते हैं मंत्री साहब को, पहले महेश जोशी साहब को। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र लगता है? सांगानेर विधानसभा है इनका। और ये भी सारी राजस्थान की कच्ची बस्तियों में गांधी टीवी ने अपने स्तर पर एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये आया कि पिछले जितने भी मंत्री रहे हैं उन्होंने कच्ची बस्ती की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो ये आपके पास बड़ी आशा के साथ आए हैं। तो ये सर गांधी टीवी आपसे ये जानना चाहता है कि कच्ची बस्तियों में चूंकि अब आप लोग पट्टे भी दे रहे हैं और अब ये जल समस्या को लेकर आपके पास आए हैं, तो आगे आपका क्या कार्रवाई कराएंगे। राजस्थान के एक एक बाशिंदे को पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की कोशिश है और हम इन कोशिशों को लगातार बनाए रखेंगे। जहाँ कहीं कोई कमी रही है उनको दूर करेंगे। कच्ची बस्ती के रहने वाले गरीब लोगों के लिए आप विशेष इनका ना हमारे लिए विशेष बात है कच्ची बस्तियाँ भी, और जहाँ भी कोई कमी रही है उसको दूर करेंगे। हम गुमंतु, अर्ध गुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के उपाध्यक्ष जगदीश महाराज से इस मामले में बात कर ही रहे थे कि इतने में ही अंदर सूचना दी गई और महेश जोशी तुरंत निकलकर बाहर आए। जैसे ही उन्हें पता चला कि कच्ची बस्ती से कुछ लोग आए हैं तो वे तुरंत निकलकर बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो कुछ लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आगे बढ़े और उनसे बात करते रहे। लेकिन जल्दी ही महेश जोशी ने जो घुमंतु जाति के लोग हैं, जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी बात की और उनसे उनकी बात गहनता से सुनी और उनका दिया हुआ जो एप्लीकेशन था उसे तुरंत पढ़कर अपने अधिकारी को दिया और कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। विशेष बात है कच्ची बस्तियाँ भी, और जहाँ भी कोई कमी रही है उसको दूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी आज 11 वर्ष बाद जलदाय मंत्री महेश जोशी के पास पहुंचा। उनमें गरीबों के प्रति जो भावना है उसमें कोई बदलाव नहीं है। वे उतने ही गरीबों के मसीहा आज भी है जितने 11 वर्ष पहले था। उस समय भी गांधी टीवी के जितने भी गरीब हित के कार्य होते थे उनमें महेश जोशी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आज भी हम लोग चुपके से दबे पांव महेश जोशी के बंगले पर पहुंचे, जो जलदाय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लगभग 2 महीने पहले जयपुर में एक बस्ती को कुछ भूमाफियाओं ने आग लगा दी थी। उसके बाद
गांधी टीवी ने 100वां एपिसोड गांधी टीवी ने अपना 100वां एपिसोड जयपुर मेट्रो स्टेशन स्थित उस कच्ची बस्ती की समस्याओं को दिखाने के लिए समर्पित किया। उसके बाद हमारी यात्रा कच्ची बस्तियों में शुरू हुई। आज हम इंदिरा आवास योजना के बमोरी गांव में स्थित एक आवासीय कॉलोनी में आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगभग 30 वर्ष से लोग बसे हुए हैं। हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। बच्चे इधर आ जाओ, थोड़ा सा आपको लोग देख सके, हमारे पीछे खड़े हो जाओ, सब लोग आ जाओ। आप संजय सिंह अडिया हैं, आप इनके जो संगठन है गुमंतु अर्ध गुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश महासचिव जिन्हें कहते हैं, और लंबे समय से इस समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं। हम बैठे हैं झोटवाड़ा विधानसभा में और ये झोटवाड़ा पंचायत समिति की जगह है और जेडीए की जोन 12 में ये जगह आती है और ये जेडीए की ज़मीन है जहाँ ये 30 वर्ष से रह रहे हैं। और जब हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तब इनका जीवन अस्थायी रूप से स्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर रहा है। इनका जीवन बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना शौचालय के, एक कमरे के मकान है यहाँ जो मैं सामने देख पा रहा हूँ, और इस एक कमरे के मकान में ये परिवार एक रहता है। तो ये बड़ी विकट स्थिति है और गांधी टीवी ने अपने 100वें एपिसोड में इस यात्रा को शुरू किया था और आज हम कई बस्तियों में काम कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं से लड़ रहे हैं। यहाँ मैं एक और बात ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कागज़ में बहुत सारे एनजीओ हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, स्वयंसेवी संस्था, जो सरकार से करोड़ों रुपए उठाते आई है। विदेशों से भी इन गरीब लोगों के लिए, इन कच्ची बस्तियों के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर पहुँचते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के तन पर अच्छे कपड़े नहीं है, और बस्ते तो बहुत दूर की बात है, शायद होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। और हमने कुछ कच्ची बस्तियों में पहले बात की तो ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है, उन्हें मिड डे मील खिलाया जाता है और भगा दिया जाता है। तो इनके बीच में क्या व्यवस्थाएं हो सकती है? संजय जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या लड़ाई आपकी रही है, इस बस्ती की क्या अभी परेशानियाँ हैं? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो ये हमारे लालजी चंद कटारिया जी हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया है। कई दफ़े हमारी सबसे बड़ी विडम्बना है वो पानी की है। सेकेंडरी है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ के जैसे मूल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बोर्ड लिस्ट में नाम, इस तरह की कई चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही है और मैं सुनिश्चित से मैं अर्ज करता हूँ सरकार से भी और जेडीए से भी कि हमें तुरंत पट्टे दिए जाएं और हमारी मूलभूत सुविधा जो कि मेन है पानी और बिजली और रहने की, वो पूरी हो सर। अच्छा, आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी हमारे काफ़ी समय से हमारे क्या क्या उन्होंने अब तक आपके लिए दिया है और आगे क्या अपेक्षा है? हमने अभी 2 अक्टूबर को जब अनशन किया था, हम सभी भाई रतनलाल जी ने, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें हमारी 21 सूत्री कार्यक्रम में हमारा वो था, तो उसमें हमारी आज तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनको पुनः चालू करें। जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में रावण मंडी के नाम से जो कच्ची बस्ती बसी हुई थी, वो गुमंतु अर्ध गुमंतु और विमुक्त जाति के लोग वहाँ रहते थे। उसे भूमाफियाओं ने जला दिया। उसके बाद हम लगातार जेडीए में जा रहे हैं और जेडीए में जाकर उस ज़मीन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम जोन 18 में गए, वहाँ उस ज़मीन की कोई डिटेल नहीं मिली। हम जोन 5 में गए, वहाँ उस ज़मीन की कोई डिटेल नहीं मिली। हम जोन 8 में गए, वहाँ भी उस ज़मीन की कोई डिटेल नहीं मिली। अब हम बड़ी परेशानी में है कि उस ज़मीन को आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। ज़मीन कहाँ है जिसमें ये लोग वर्तमान में बसे हुए हैं? तो इस प्रकार की काफ़ी सारी परेशानी। ये ज़मीन भी यहाँ है, सरकार के लोग यहाँ हैं, लेकिन कागज़ में यहाँ लोग नहीं दिखाई देंगे
क्योंकि अगर लोग दिखाते हैं कागज़ में परिवार दिखाते हैं, तो सरकार का बजट यहाँ आएगा, इन गरीबों पर खर्च होना ज़रूरी होगा। इन गरीबों के लिए कुछ अधिकारियों को भागना होगा, कुछ कर्मचारियों को काम करना होगा। उन सब से बचने के लिए ये लोग कागज़ में इसको सिर्फ एक भूमि के रूप में दर्शाते हुए इसको वैसे के वैसे अनडेवलप्ड रूप से रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते रहे। हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वो क्या इसके मामले में कहना चाहते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं, ये देखो हाथ जोड़ रहे हैं सबसे, आप लोगों से, अधिकारियों से। और क्या क्या मांगे आपकी? पानी की लाइट की व्यवस्था चाहिए ये हमारे घूंघट थोड़ा उठाओ ना, ऐसे लोगों को दिखना चाहिए ना। हमारे को है ना, जो ना तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे और ना जो इसकी लाइट की व्यवस्था, और हमारे बिल्कुल परेशानी बहुत ज्यादा है इस गांव के अंदर हमारे को रह रहे। पानी कितने किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है? ये ठेठ अपने रोड में ना जो 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ से लेके आता 1.5-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। और ये बच्चे भी हैं। बच्चे कौन, क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। पढ़ने जाते हो? कहाँ जाते हो? आ नहीं रहता हैं? नहीं जाते? यहाँ पर सरकारी स्कूल है। वहाँ क्या 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 स्कूल में क्या क्या मिलता है? खाना। बस। और कितने बजे जाते हो? कौन टीचर है आपका? टीचर का नाम क्या है? नाम बता आपको, नाम बता। क्लास टीचर कौन है? अरे अच्छा, तुम्हारे क्या क्या विषय है तुम्हारे? पर्यावरण और एक हिंदी और एक मतलब पढ़ाई में कमजोरी है? पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती? नहीं होती इसकी पढ़ाई। पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं होती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, वो पोस्टिंग लेने के बाद कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बस बच्चों को खाना खिला के भेज देते हैं। वहाँ से नहीं कोई अच्छा, कुछ भी नहीं आता। हाँ, हाँ, आप क्या क्या कहना चाहोगे? पानी, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 30 साल होगी। 30 साल होगी। 30 साल हो गए। पानी की 30 साल से लगातार पानी आपको ऐसे भर के आना ऐसे पड़ता है। कोई कौन नहीं सुन रहा है। नहीं बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली है ही नहीं, बिजली मासराम पड़ा है। बिना बिजली के आप रह रहे हैं? बिना बिजली में से रह रहे हैं। बिना बिजली बिना पानी के जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा का ये गांव, जो इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता है, यानी इसके जो जितने भी वोटर हैं, हमने मालूम किया है, ये 100% कांग्रेस के वोटर हैं और कांग्रेस का राज है। और इंदिरा गांधी के नाम से ये इस आवास योजना का नाम है। उसके बावजूद यहाँ जिला प्रशासन भी नहीं आता है, यहाँ कोई अन्य प्रशासन, समाज कल्याण विभाग के लोग भी यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ एसटी और एससी के लोग रहते हैं। उसके बावजूद समाज कल्याण विभाग का कभी आया है? आप थोड़ा सा खड़े हो। कोई इन दिनों में और सालों से ही नहीं आते हैं। हमारी तो रोजबूझ ही नहीं लेते हैं सर। अच्छा, कोई रोज नहीं। क्या आपको लगता है आपको कि समाज कल्याण विभाग ऐसी एसटी एससी और गरीब तबके के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है, और उन योजनाओं के लिए पैसा भी करोड़ों रुपए लगभग पिछले 30 वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो उतने ही वर्षों से खर्च हो रहे हैं, वो उनमें से कितना पैसा आपके पास आया होगा? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं आया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ध्यान दें, गांधी टीवी लगभग 1.5 वर्ष पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है और वापस उठा रहा है। इन गरीबों के नाम से करोड़ों रुपए आते हैं, वो रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। अब वो रास्ते में गायब नहीं होंगे, और गायब करने वाला गायब हो जाएगा। गांधी टीवी उस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम एक मैकेनिज़्म डेवलप कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, तो गांधी टीवी एक मैकेनिज़्म डेवलप कर रहा है। मैकेनिज़्म ये है कि हर कच्ची बस्ती में एक रजिस्टर हम कच्ची बस्ती के लोगों के द्वारा मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। उसमें जो भी एनजीओ के लोग आएंगे, उनकी हर दिन की जब भी वो उस कच्ची बस्ती में आएंगे, उस दिन का वहाँ का डिटेल होगा। वो एनजीओ उस कच्ची बस्ती में क्या कर रहा है, उस एनजीओ की तरफ से कौन आए, उस एनजीओ की तरफ से कितना पैसा, कितना क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ किया गया है, क्या क्या सेवाएं वहाँ दी गई है, उन सब का जिक्र होगा। और हम उस रजिस्टर को हम मेल करेंगे, उसका जो सरकारी खर्चा होगा, जो सरकारी पैसा उठाएंगे उनसे। देश को सुधारना है, देश को सुधारने के लिए नींव में आकर काम करने की ज़रूरत है। गांधी टीवी नींव में आ चुका है, और ऐसे होनहार हमें काम करने वाले स्वयंसेवक मिल रहे हैं। 30 वर्ष लगातार हो गए, और 30 वर्षों से
लगातार स्वयं का पैसा खर्च करके, स्वयं मेहनत करके, स्वयं दौड़ के ऐसी कच्ची बस्ती को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे होनहार सिपाही हमें मिले हैं जो इनके बीच के लोग हैं, जो इनकी कच्ची बस्ती में रहते हैं और इन कच्ची बस्तियों के जो दर्द है उसको समझते हैं। इनकी वजह से आज हम यहाँ आए। इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमारी बस्ती में भी आइए, हमारी बस्ती में भी आप थोड़ा सुधार करिए। तो हम संजय जी आपको पूरा आश्वस्त करके जाते हैं गांधी टीवी की तरफ से कि गांधी टीवी इस बस्ती के हर एंगल से विकास के लिए साथ रहेगा। आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, हमारी जो बहनें हैं वो 1.5-2 किलोमीटर दूर से जो पानी भर के लाती है उससे निजात मिले। कच्ची बस्ती में जो समस्याएं हैं वो लगातार हल की जाती रही है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रुकी हुई रहती है। क्या कारण है? क्या कच्ची बस्ती के नाम से काम करने वाली एनजीओ सही ढंग से काम नहीं करती, या कच्ची बस्ती के लोगों के दर्द को सरकारें समझती नहीं है? पिछली अशोक गहलोत सरकार में सरकार कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को वहीं बसाने के लिए बिल लेकर आई और उसके तहत जो कच्ची बस्तियां लंबे समय से बसी हुई थी वहीं पर उन्हें फ्लैट बना कर दिए और जिनके पास ज़मीन थी वहाँ वो छोटे छोटे मकान उनको बना कर दिए। और पिछली कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार कच्ची बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों को स्थायी जीवन के जीने के लिए, स्थायी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी आवास की सुविधा मुहैया। नगरीय मंत्री शांति धारीवाल ने कच्ची बस्तियों को जो लंबे समय से सरकारी भूमि पर बसी हुई थी उन्हें नियमन करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री कच्ची बस्तियों के दर्द को समझते हैं, लेकिन हम कच्ची बस्तियों में पहुँचे हैं तो विकट हालात दिखे। लोग टंकियों से पानी भरवाते हैं और जब पानी नहीं आता तो बड़ा मुश्किल होता है। वो बस्ती फिर उस दिन, छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े हैं, वैसे भी कच्ची बस्तियों में जीवन बड़ा दुखपूर्ण है। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आता और भी अधिक दुखपूर्ण हो जाता है। आसपास कहीं पानी मांगने जाते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कई बस्तियों में तो जैसे इंदिरा आवास योजना जो बम्बोरी गांव में है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ हमने महिलाओं को, बच्चों को 1.5 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हुए देखा। ये जो विकट समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए, इनको स्थायी जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने गांधी टीवी ने मुहिम चलाई। तमाम बस्तियों के पास गए और उनका हमने सर्वे किया कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्यों कच्ची बस्तियां जिनके नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाए जाते हैं लेकिन वो बस्तियां वैसी ही रहती है। वो उन एनजीओ का क्या है जो बड़े बड़े धन्ना सेठों से, बड़ी विदेशों से कच्ची बस्तियों के विकास के लिए धन लेकर आती है, लेकिन वो धन कच्ची बस्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। वो एनजीओ के मालिक ज़रूर पक्के मकानों में बदल जाते हैं, बड़े मकान उनके खुद के बन जाते हैं, लेकिन ये कच्ची बस्ती के लोग वहीं बसे रहते हैं। इनका कभी कोई भला नहीं हो पाता। उस पर भी हम कवर स्टोरी बनाएंगे। बहरहाल हम पहुँचे महेश जोशी के बंगले पर। कच्ची बस्ती के लोगों को लेकर, उनके नेताओं को लेकर हम पहुँचे। जगदीश महाराज को लेकर, जगदीश महाराज के हाथ में एक एप्लीकेशन था 2 बस्तियों में 2 ट्यूबवेल के लिए। जैसे ही हमें लगा कि महेश जोशी का दिल उतना ही गरीबों के प्रति सहृदय से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है, तो ये एक एपिसोड हम विशेष बना रहे हैं। गांधी टीवी पॉजिटिव खबरें, सकारात्मक खबरें दिखाता है। गांधी टीवी जो अच्छा होता है, जो अच्छा नेता है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको दिखाता है। हमने कहा था कि हम सच्चे और अच्छे लोगों से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे। उस दिशा में आज महेश जोशी मसीहा बनकर, गरीबों के मसीहा बनकर हमारे सामने आए हैं और इन्होंने 2 बस्तियों को पेयजल समस्या से मुक्ति के लिए ट्यूबवेल लगाने के आदेश दिए हैं और साथ ही कहा है कि सरकार के प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में कच्ची बस्तियां हैं। जब एक और जहां अडानी अंबानी प्राथमिकता बनाए, जिनकी प्राथमिकता कच्ची बस्तियां होती है। इसी प्रकार हम और भी अन्य मंत्रियों के पास जाते रहेंगे और ये जो विकास कार्य है इसको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में जुड़ें। आपके आसपास अगर कोई कच्ची बस्ती है तो जाएं, जाकर देखें कि वहाँ क्या समस्या है। समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएँ, सरकार के नेता तक पहुँचाएँ, गांधी टीवी तक पहुँचाएँ।
हम उस समस्या को हल करने तक आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय जगत। धन्यवाद महेश जोशी जी।